हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही भाग्यशाली हथेली को लेकर आया हूँ। इस हथेली पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सामुद्रिक विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये वीडियो सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए है। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इस हथेली को कैसे मैं भाग्यशाली कह रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो इस हथेली को इतनी भाग्यशाली बना रही है। क्या कारण है इनकी हथेली में, जो कि पर्वत भी इनके कोई स्पष्ट रूप से विकसित नहीं है, किंतु ऐसे क्या कारण है जिससे मैं इस हथेली को भाग्यशाली कह रहा हूँ और ये इतने ऊंचे पद पर विराजमान हैं। ये एक बड़े अधिकारी की हथेली है और आज हम इनकी हथेली को सिर्फ ज्ञान के रूप में ही, जिन्हें रुचि है उनके लिए ही मैं ये बना रहा हूँ। किंतु उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। गौर करके अगर हम देखेंगे इनकी हथेली में एक हृदय रेखा ये और दूसरी ये, हालांकि ये अधूरी है, इसे हृदय रेखा का रूप तो नहीं कहेंगे, किंतु ये हृदय रेखा के स्थान से ही उद्गमित हुई है, जिस कारण से ये हृदय रेखा का ही एक अंग है। पूर्णता तो नहीं, किंतु इसे हृदय रेखा को ही मानकर हम चलेंगे। अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें, ये भी काफ़ी सुंदर पूर्ण ढलाव के साथ चंद्र पर्वत तक आई है। आयु रेखा भी अच्छी ही है, लंबी है, गोल है। अंत में द्विशाखी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर भाग्य रेखा को देखेंगे, हृदय रेखा को स्पर्श की है और उससे फिर सहयोगी रेखा निकलकर भाग्य रेखा का रूप ले ली है। अगर गौर से देखेंगे, हृदय रेखा आपको इस प्रकार की द्विशाखी होती हुई नजर आएगी, वहीं से एक और भाग्य रेखा के सहयोगी रेखा के रूप में निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई नजर आएगी। और गौर से देखेंगे तो ये भी भाग्य रेखा के ही सहयोगी हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा के ही सहयोगी हैं। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो और उसमें कई प्रकार के सहयोगी रेखा निकलकर उसे स्पर्श करे, तो व्यक्ति भले ही एक सामान्य परिवार में ही क्यों न जन्म ले, किंतु वो विख्यात हो जाता है। अवश्य ही उसे पद प्राप्ति होती है, यश प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है। धन के विषय में क्या कहना। अगर हम इनकी पर्वतों को देखें, गुरु पूर्ण बलवान है। शनि का अगर पर्वत से देखेंगे तो अविकसित नजर आएंगे। सूर्य की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं आएगी, किंतु सूर्य रेखा एक से अधिक है इस प्रकार का। यहाँ पर गौर से देखने से छोटी सी मत्स्य रेखा भी आती है। हालांकि इस प्रकार का रेखाओं का जाल बनना शुभ नहीं होता है, अपनी शुभ्रता खो देती है। अगर इस प्रकार के 1 से 2 या 3 इस प्रकार एक दूसरे को रेखाएं काटती हुई नजर आए तो ये शुभ नहीं कहलाता है, किंतु फिर भी ये एक बेहद ही शुभ है। इनकी हथेली में एक अशुभ योग भी है। इस प्रकार का हृदय का रेखा का ना होना अच्छा कहलाता है। कुछ मामलों में इस प्रकार के हृदय रेखा अशुभ कहलाते हैं। पारिवारिक सुख ऐसे लोगों को कम मिल पाता है, थोड़ी समस्याएं होती है पारिवारिक सुख को लेकर, किंतु और सब अगर इनकी हाथों में देखेंगे तो क्या इसके विषय में कहना। बुध की स्थिति भी काफ़ी अच्छी। सबसे सुंदर आपको मैं दिखाऊं तो ये मंगल की स्थिति है।
ये मंगल के क्षेत्र से ही जुड़े हुए कार्य करते हैं, उच्च अधिकारी हैं। गौर से देखिए, एक बड़ा सा त्रिकोण आपको दिखाई पड़ेगा। ये त्रिकोण ही इस हथेली का रहस्य है। मुख्य रूप से ये केवल ये एकमात्र त्रिकोण से ये हथेली इतनी पावरफुल हो गई है, इतनी दमदार हो गई है कि इसके विषय में क्या कहना। ये केवल मात्र है कि ये त्रिभुज हथेली के सारे दोषों को दूर कर देता है। और गौर से देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर भी आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ेगा। तो ये बेहद ही शुभ स्थिति में मंगल हैं। जब इस प्रकार की मंगल ऐसी स्थिति में हो तो निश्चित ही व्यक्ति उच्च अधिकारी, सेना से जुड़ा हुआ कार्य करता है, युद्ध से जुड़ा हुआ कार्य करता है। शुक्र की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है। ये देखें, ऐश्वर्य रेखा कई आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार का त्रिभुज का होना और ये मंगल क्षेत्र से हृदय रेखा, एक हृदय रेखा तो है ही, किंतु मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर रही है। व्यक्ति जरूर क्रोधी होता है, किंतु एक योद्धा होता है। ऐसा हथेली वाला, अगर अंगूठे को देखेंगे, क्या ज़बरदस्त शानदार लंबाई लिए हुए, और स्पष्ट रूप से आपको यव का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। ये भी शुभ स्थिति में है। चंद्र पर्वत की हम बात करें तो चंद्र पर्वत से इस प्रकार की रेखा उठकर भाग्य रेखा को और वृद्धि करा रही है। केतु की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर। राहु की बात करें, राहु भी शुभ स्थिति में है। राहु की स्थिति भी शुभ है इनकी हथेली में। इस प्रकार के वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ज़्यादा इस प्रकार का होना शुभ नहीं कहलाता है, किंतु इनकी हथेली में ये शुभ स्थिति में है। चूँकि राहु का उभार देखें आप कितना ज़बरदस्त है, अच्छी उभार लिए हुए है। आयु रेखा को देखेंगे तो आपको कई प्रोग्रेस लाइन, उन्नति लाइन आपको दिखाई पड़ेंगे। उन्नति रेखा, ये देखें, काफ़ी कम उम्र में ही ये उच्च अधिकारी बन गए थे। वर्तमान में समस्या इनकी ये द्वीप और मस्तिष्क रेखा पर यही समस्या दे रही है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ये रेखा त्रिभुज से निकलकर आयु रेखा को काट रही है इस उम्र में। यही थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर ये चिंतित हैं। किंतु और सब अगर हम देखें तो इनकी हथेली में सारे योग ज़बरदस्त हैं। ये केवल उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इनमें रुचि रखते हैं। ये त्रिभुज राहु क्षेत्र पर ऐसे लोग कहीं भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसे लोगों का वाणी का प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद सामने वाला उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। देखिए, शनि पर्वत की स्थिति भी अच्छी नहीं है। पर्वतों की स्थिति भी इनकी, शनि और सूर्य दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है, किंतु रेखाओं की स्थिति इतनी सुंदर है कि ये दोष समाप्त हो जाती है। जानकारी के लिए, यदि किसी हथेली में पर्वत की स्थिति अच्छी हो और भाग्य रेखा निर्बल हो, किंतु पर्वतों की स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति फिर भी सफलता प्राप्त कर जाता है। और पर्वतों की स्थिति अच्छी नहीं हो और भाग्य रेखा अच्छी हो, तब भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर दोनों में से कोई एक भी अगर शुभ स्थिति में हो और हथेली अच्छी हो, हथेली पे और अच्छे अच्छे योग बन रहे हों, दिखाई दे रहे हों, निश्चित ही व्यक्ति सफल होता है। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए ही है। बुध की उंगली ज़रा छोटी है। ये देखिए,
कई लोग इनके अधीनस्थ कार्य करने वाले सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली से भी बड़ी गुरु की उंगली आपको प्रतीत होगी। निश्चित ही उच्च अधिकारी के उंगली में इसी प्रकार की, हथेली में इसी प्रकार की उंगलियां भी होती है। ऐसे लोग निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं। सभी उंगलियां अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। शनि भी सीधे अपने अक्ष पर हैं, गुरु भी, सूर्य भी। अंगूठे के विषय में क्या कहना, बेहद ही लाजवाब। उस पर ये यव का चिन्ह और इनकी शुभ्रता को दोगुना बना देता है। मंगल की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर। मात्र केवल ये त्रिभुज इन्हें उच्च सफलता दिलाई है। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।